चलो आज मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 8। तुम्हारे पहले एक्सरसाइज में जो है मेंसुरेशन है, चैप्टर का नाम मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब है इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो दो चीज़ें तुम्हारे पहले एक्सरसाइज में है, वो है क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर। क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर। सबसे पहले क्यूब देखो, समझो क्या होता है क्यूब, उसके बाद है क्यूबाइड, उसके बाद है सिलेंडर। क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर। क्यूब जो होता है वो क्या होता है, जो देखते हो डाइस जो होता है वो क्यूब है। डाइस क्या है? क्यूब है। अभी मैं बताता हूँ, पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये हो गया हमारा क्यूब, क्यूबाइड जो है और सिलेंडर। हाइट, इसको h से डिनोट करते हैं। ये इसका डायमीटर है, डायमीटर। यहां से यहां तक इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसमें क्या है, इसको ए बोल दो, मतलब लेंथ ऑफ साइड। ए क्या है? लेंथ ऑफ साइड। ये भी हमारा ए हो गया और ये भी ए हो गया। एक्चुअल में क्या है कि इसके सभी सरफेस इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो क्यूब और क्यूबाइड। क्यूब क्या होता है? डाइस जो होता है, डाइस, उसको क्यूब समझो, ठीक है। ये आजकल देखते हो बैठने के लिए स्टूल भी मिलता है क्यूब के शेप का, क्यूब। अब क्यूब और क्यूबाइड दोनों सेम है। जितने बॉक्स देख रहे हो वो या तो क्यूब के फॉर्म में है या क्यूबाइड। जैसे अब यही है, अब ये जो बुक दिख रहा है ये क्या है? क्यूबाइड के फॉर्म में है ना। ये क्या है? क्यूबाइड के फॉर्म में है। तो सबसे पहला चीज जानना है कि इसमें सरफेस कितने हैं। देखो 1 और ठीक इसके पीछे 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6। तो नंबर ऑफ सरफेस इस केस में, दोनों के केस में सेम होगा। बस खाली ये है कि इसमें ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग है और क्यूब के केस में तीनों सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ सरफेसेस, नंबर ऑफ सरफेसेस कितना हो जाएगा? 6। अब इसमें एक चीज और आता है, एजेस। एजेस का मतलब किनारा। कितने किनारे हैं? अब देखो लेंथ पे अगर देखें तो लेंथ के लिए देखो 1, 2, ये ऊपर है और दूसरा नीचे, ये 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। टोटल जो है इसमें कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होता है। तो नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस जो होता है वो होता है 12। ये इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए सेम है। अब अगर हम बात बोलें कि इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं सरफेस। ये जो है ये सरफेस है, तो कहते हैं सरफेस एरिया निकालना है। तो अब ध्यान से देखो कि अगर इसका सरफेस निकालना है तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप में जब इसका, इस वाले, खाली ऊपर वाले का अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये L है और ये B है, तो L इंटू B हो जाएगा। तो देखो अब हम इसका तुम्हें फॉर्मूले डिराइव करके बताता हूं। ये यहां तक आ रहा है। तो अब इसका देखो क्यू, अगर हम क्यूबाइड की बात करते हैं, क्यूबाइड की बात करते हैं तो इस केस में क्या है? L इंटू बी, L इंटू बी, ठीक है।
L इंटू बी क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। और इसमें देखो ये एक पार्ट है L वाला और B वाला, एक इधर भी है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2, 2 सरफेस हो गया ये पहला। दूसरा देखो अब ये वाला सरफेस अगर हम बोलें इसका भी तो एरिया निकालना है, ये भी एक सरफेस है, तो इसमें क्या है B है और H है, तो B इंटू H अगर करेंगे तो इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो B इंटू H, तो यहां हो गया B इंटू H, ये हो गया। और ये ऐसे कितने सरफेस है, एक इधर है और एक इधर है, तो 2 सरफेस हो गया। तीसरा अब इसकी बात करें तो ये L है और ये H है, तो L और H, तो थर्ड हो गया हमारा L इंटू H, और इसके भी 2 सरफेस हैं, ठीक है। तो अब पहले वाले को अगर तुम सॉल्व करते हो तो 2L B, दूसरे वाले को करते हो तो 2BH हो गया, और तीसरे वाले को अगर करते हो तो 2HL हो गया। अब ये सबको अगर प्लस कर देंगे तब तो पूरा सरफेस का एरिया निकलेगा, तो इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया देखो फॉर्मूला कहां से आया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है 2, अब सबको प्लस कर दो पहले, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया जो है ये है इसका टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला तो यही है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, मतलब पूरे सरफेस का अगर एरिया निकाल लेंगे, मतलब ये जो हमारा है इस तरह का, इसमें 6 सरफेस है, ऑल सरफेस का एरिया जब हम निकाल लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। उसके लिए आप एग्जांपल समझो, ये रूम है, इस रूम की अगर हम बात करें तो 1 2 3 एंड 4 वॉल है, टॉप सीलिंग एंड फ्लोर, तो ये टोटल कितने 6 सरफेस हो गया, और ये 6 सरफेस अगर निकालना होगा तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। दूसरा इसमें आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है, अब इसको खाली ऐसे लिख देता हूं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ठीक है। अब यहां क्या है कि लेटरल सरफेस एरिया को कैसे समझना है, ओनली 4 वॉल, इस हॉल का ओनली 4 वॉल जो है उसी को लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, टॉप और बॉटम को आप छोड़ दो, ठीक है, तो आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल लोगे। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास क्वेश्चन में ट्रिक से पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 इंटू L प्लस B जो होता है ये पेरीमीटर होता है, तो इसका मतलब पेरीमीटर पता है, तो पेरीमीटर इंटू हाइट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में L और B दिया हुआ है, अगर वो टेक्निकली पूछना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर दिया हुआ है तो आपको पेरीमीटर इंटू हाइट। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन यहां एक सिचुएशन और आता है, वो सिचुएशन ये आता है, सपोज इस रूम में पेंट कराना है, जब इस रूम में हमें पेंट कराना है तो क्या करते हैं, ना तो लेटरल सरफेस एरिया पे पेंट कराते हैं ना टोटल सरफेस एरिया पे पेंट कराते हैं। क्यों, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ ऑल 4 वॉल, सीलिंग एंड द फ्लोर ऑल्सो, लेकिन यहां क्या होता है कि 4 वॉल तो होता है, सीलिंग होता है, फ्लोर थोड़ी हम पेंट कराते हैं। दूसरा अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ओनली 4 वॉल, तो खाली 4 वॉल पे तो हम नहीं कराते हैं, सीलिंग पे भी कराते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप क्या करोगे, या तो टोटल सरफेस एरिया माइनस L इंटू बी कर दो, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया माइनस L इंटू बी कर दो, या लेटरल सरफेस एरिया प्लस L इंटू बी, ये टॉप को आप प्लस कर दो, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको फंसाते हैं क्वेश्चन में। तो ये तो आपका हो गया क्यूबाइड का। अब क्यूब जो है, क्यूब भी सेम थ्योरी पे है, फर्क क्या है, अब जितना तुम देख रहे हो, बॉक्स देख रहे हो वो क्यूबाइड है, बॉक्स जो देख रहे हो जूते चप्पल ये वो, सीपीयू देख रहे हो, सीपीयू का शेप कैसा है, क्यूबाइड के शेप में, टेबल देख रहे हो, टेबल का शेप कैसा है, क्यूबाइड के शेप में है, ये रूम देख रहे हो क्यूबाइड के शेप में।
क्यूब और क्यूबाइड दोनों सिमिलर तो है, सिमिलर इन सेंस ऑफ कि इसमें सब में 6 सरफेस है, दोनों में 12 एजेस है, ये तो सिमिलर है। लेकिन बस फर्क इतना है कि क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, और इसमें क्या है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है वो सेम ही है। तो इसलिए तो अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल, अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया, टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होता है। और क्यूब कैसा हो गया, मतलब अगर उसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम है तो मतलब उसका सरफेस कैसा होगा, स्क्वायर की तरह होगा। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मींस इसका साइड कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक साइड हुआ, एक सरफेस का हमने निकाल लिया। अब यहां टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस 6 है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। और लेटरल अगर हम इसकी बात करें तो लेटरल में इसके कितने सरफेस होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल में तो सिर्फ 4 वॉल्स ही रहा ना, सीलिंग, और ये तो नहीं रहा। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर तो एक सरफेस का हो ही गया स्क्वायर का, और वैसे वैसे 4 सरफेस है, इसीलिए ये क्या हो गया, ठीक है। इतनी चीजें इसमें आपके क्लियर हो गए। फिर मैं अब सिलेंडर का आपको बताता हूं, बोर्ड तो फिल हो गया, सिलेंडर अब करा देता हूं। सिलेंडर, ये जो है तुम्हारा ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब सिलेंडर में क्या है, 2 चीजें आपको सीखना है। 2 चीजें क्या, एक तो पहला चीज है इसका कर्व सरफेस एरिया जानना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और दूसरा, ये पहला, और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दो चीजें, और तीसरा होता है एक चीज और कि वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम उसमें भी मैंने नहीं बताया, लेकिन एक ही चीज है सब में। वॉल्यूम क्या शो करता है, कैपेसिटी, कितनी चीजें आ सकते हैं उसमें, वो उसकी कैपेसिटी को वॉल्यूम कहते हैं। सबसे पहला चीज कर्व सरफेस एरिया समझो। ये बॉटल सिमिलर टू सिलेंडर है, पूरी तरह नहीं कह सकते लेकिन बहुत हद तक ये सिलेंडर ही है। तो ये सिलेंडर जो होता है इसी तरह की पाइप के शेप का होता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया की बात अगर करें तो समझो ये टॉप वाला छोड़ दो और नीचे वाला छोड़ दो, मतलब उसको कर्व सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट जो है सिर्फ इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। अगर ऐसा निकालना हो तो इसका मतलब आप निकालोगे कर्व सरफेस एरिया। जैसे कि पाइप, छत से पानी आता है, बरसात का पानी गिरता है छत से, तो वो पाइप जो होता है दोनों एंड उसका ओपन होता है, दोनों किनारा उसके खुले होते हैं, तो वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। अब रही बात कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया जो है, अगर ये वाला पार्ट काउंट हो रहा है और ये पार्ट भी काउंट हो रहा है, दोनों साइड के, दोनों एंड, दोनों किनारे का, इस तरह से, तो वो टोटल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया में से ये जो दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है, ये इसका शेप कैसा है, सर्कल की तरह है, तो 2 सर्कल होगा, एक इस तरफ एक इस तरफ। इसीलिए मैंने बोला था कि ये सिलेंडर पूरी तरह से नहीं कहेंगे, क्योंकि ऊपर इसका जो है ये बॉटल है तो दूसरी तरह का है, सेम इसी तरह का होगा, तो वो सिलेंडर हो जाएगा। तो एक सर्कल इधर, दूसरा, तो कर्व सरफेस एरिया में से अगर आप 2 सर्कल के एरिया को प्लस कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और कैपेसिटी जो है वो वॉल्यूम होता है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसमें, 2πr/h, ठीक है। 2πr/h जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। और अगर टोटल सरफेस एरिया, मैंने क्या बोला, 2πr/h प्लस मैंने क्या बोला कि 2 सर्कुलर एंड होता है, तो उसमें वो ऐड कर दो 2πr²। अब दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, उसके बाद पाई भी कॉमन है, एक r भी कॉमन है। अब यहां क्या बचा, h बचा, और वहां क्या बचा, r बचा। तो ये हमारा जो है
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ये ऐसा इसलिए बता दिया कि अगर जब कभी भूल रहे हो तब आप इसको दिमाग में रखोगे कि क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। ये सिलेंड्रिकल मान लो है तो इसमें कितना पानी आ सकता है, तो पानी कितना आ सकता है वो तो खैर अलग चीज है, लेकिन कैपेसिटी इसकी क्या है वो हम वॉल्यूम कहते हैं। तो इसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई क्या है? पाई की रैशनल नंबर है। पाई को दो चीजें हैं ध्यान में रखना है। पाई मतलब होता है, पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 और पाई इक्वल टू 3.14। अब इनमें से आपको कुछ दिया रहे तो वही पुट करना, अदरवाइज जो आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से करना। अब सुटेबल का मतलब क्या होता है सर? सुटेबल का मतलब होता है पाई का वैल्यू 22/7 और मान लो कि रेडियस जो दिया हुआ है वो 7 के मल्टीपल्स में है, तो वो क्या होगा? 7 से कट जाएगा, तो 22/7 इज द सुटेबल फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। इतना आपका सिलेंडर का था। सिलेंडर में इससे नहीं, अब इसके क्वेश्चन में आपको करा देता हूं। ठीक है, सिलेंडर में इतना है, अब इसका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, साइड पता करना है। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मैंने क्या बोला था कि 4 सरफेस होता है और साइड का लेंथ इक्वल होता है, तो इसलिए क्या होता है? 4a स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है कितना? तो 4a स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 64। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64/4, ये हो गया 16। अब a स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, तो a का वैल्यू क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्क्वायर रूट 16 का कितना होता है? 4 होता है। और वो निकालते कैसे हैं? अगर जिनको याद नहीं है वो देख लें। शर्म वैसे तो आनी चाहिए, नहीं याद है तो, लेकिन फिर भी देख लो, बता देता हूँ। अब ये क्या है? 2 का पेयर बनेगा, ये 2 का पेयर बना, एक में से 2 ये और ये 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है क्यूबाइड का। क्या बोला है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, अगर हम इसकी बात करें इस वाले क्यूबाइड का, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। अब क्या है? 2 × LB + BH + HL, 2 LB 4 × 6 प्लस BH 6 × 7 प्लस HL 7 × 4। अब सबको प्लस कर दो, प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट का काम, 2 24 प्लस 42 प्लस 28, 2 × 94, तो 94 कर दिया, ये हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया अगर आप इसका निकालोगे तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 × L + B × H। तो L + B क्या होता है? 2 पैरामीटर होता है, वैसे यहाँ तो L और B दोनों दिया हुआ है, तो 4 + 6 × H कितना है? 7 है। तो अब बॉडी मास हमेशा याद रखना है जब भी कैलकुलेशन करना है, तो 10 × 2 20 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। क्यूब के केस में क्या है? जहां निकालना है क्यूब का, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा? इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो क्या है? 6 × 3 का स्क्वायर। a क्या है इसका? साइड, लेंथ ऑफ द साइड, सभी इक्वल है, तो ये हो जाएगा 6 × 9 54
सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, 4a² लगा देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब रही बात कि सिलेंडर का, सिलेंडर में क्या करेंगे, सिलेंडर का अगर निकालना चाहें तो यही निकाल दूं, हटा दूं, सिलेंडर का जगह भर जाता है भाई तुम लोगों को क्या। इस चीज से कर देता हूं ना। सिलेंडर का क्या होगा, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r प्लस h। 2 मैंने बताया था पाई का वैल्यू किस आधार पे लेना है आपको, अगर 7 का मल्टीपल्स है मतलब 7, 14, हाइट या रेडियस दोनों में से ऐसा कुछ होता है, 7, 14, 21, 35, कुछ भी जो 7 से कट जाता है, 7 का मल्टीपल्स है तो 22/7 ले लो, हो गया। r क्या है इसका, रेडियस यहाँ 7 है, 7 डाल दो। अब ब्रैकेट में r कितना 7 और हाइट कितना है इसका 10 है तो प्लस 10 कर दो, ये 7 7 खत्म, 44 और इंटू 17, 44 इंटू 17 कर लो, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो गया। उसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया CSA, सिंपल CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई RH, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 7 है, हाइट कितना है 10 है, कैंसिल। तो ये तो ऐसे ही, ये इसमें कैलकुलेशन करने के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 22 44 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो सिंपली 0 लगा दो, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला पार्ट आ गया क्या, ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक। का मैथ से कंटिन्यू है, क्या है क्वेश्चन है, मारिया वांट टू मेक एन ओपन क्यूबाइडल बॉक्स। मारिया जो है एक ओपन क्यूबाइडल बॉक्स बना रहा है। ओपन क्यूबाइडल अगर आ रहा है इसका मतलब ऊपर से खुला हुआ है, ओपन क्यूबाइडल का मतलब ऊपर से खुला हुआ है। तो अब यहां बात कितने की हो रही है, 5 सरफेस की, में भी आगे पढ़ते हैं तब पता चलेगा। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर हाई फ्रॉम अ कार्डबोर्ड। ये जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 3 सेंटीमीटर हाइट है, ओपन है और वो बना हुआ है कार्डबोर्ड का। कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कॉस्ट है कार्डबोर्ड का जिससे बना हुआ है। तो सबसे पहला चीज क्या करोगे आप कि आप निकालोगे इसका, क्या निकालोगे, ना तो लेटरल सरफेस एरिया ना टोटल सरफेस एरिया। क्यों, मैंने पहले बताया कि अगर टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ऑल 6 सरफेस, 4 वॉल, टॉप एंड फ्लोर, बॉटम। अब लेकिन अच्छा लेटरल की अगर हम बात करें तो ओनली 4 वॉल होगा, लेकिन इसमें क्या बोला है, ओपन बॉक्स है मतलब ऊपर से खुला हुआ है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 4 वॉल प्लस बॉटम। तो हम यहां करेंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इक्वल टू क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल का, और बॉटम का जो है वो हो जाएगा प्लस एल इंटू बी। अब इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 2, एल कितना है 10 और बी कितना है 5 और एच कितना है 3, प्लस अब बॉटम का निकालिए तो बॉटम एल इंटू बी मीन्स 10 इंटू 5, 10 इंटू 5। अब यहां अगर करें बॉड मास को कभी नहीं भूलना है, तो 10 प्लस 5 15 इंटू 2 30 इंटू 3 90 हो गया ये, और ये कितना हो गया 50, तो 90 प्लस 50, तो ये हो गया आपका फाइनली 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कार्डबोर्ड का एरिया पता चल गया
कार्डबोर्ड का जब एरिया पता चल गया तो अब आप इसका बोला है कि कितने का कार्डबोर्ड आएगा, ठीक है, खर्च कितना होगा। तो अगर एरिया पता चल चुका है तो खर्च तो आसानी से हम निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं? अब सीधा कॉस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो कॉस्ट रेट कितना है, रेट इक्वल टू 0.50, ये रुपए में आ गया, 50 पैसे हैं तो रुपए में इसको 0.50 लिख देंगे। अब क्या बोला है कि कितने खर्च होगा, तो हमें एरिया पता चल गया है, तो यहां हो जाएगा कॉस्ट इक्वल टू सरफेस एरिया, कितना सरफेस है, सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड इनटू रेट, ठीक है। अब यहां क्या है, ये है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकला है और रेट कितना है 0.50। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सीधा बड़े आसानी से कर दोगे, हम मल्टीप्लाई के चक्कर में नहीं फंसना है। 0.50 का मतलब होता है आधा, 50 पैसे आधे रुपए हो गए, आधा, तो 140 का आधा कर दो तो सीधा आप लिख दोगे 70 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ द बॉक्सेस। अब एक क्वेश्चन ये वाला है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला है अ क्यूबिकल बॉक्स 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद मेटल सीट। ये मेटल सीट से कवर्ड है, ठीक है। हाउ मेनी मीटर ऑफ द सीट्स ऑफ विड्थ 94 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर सच 50 बॉक्सेस। कहता है कि ये एक बॉक्स है जो कि मेटल सीट से कवर है, मेटल सीट से कवर है, जिस मेटल सीट का कवर जो है, जिससे मेटल सीट से कवर हुआ है, उसका ये जो है विड्थ दिया हुआ है कितना, 94 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये क्यूबाइड है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू, आप फॉर्मूला लगाइए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये निकाल लिया। अब 2 इंटू LB कितना है, 90 इंटू 50 प्लस BH 50 इंटू 35, 50 इंटू 35 प्लस HL, H कितना है 35 और L है हमारा 90, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये जब हो जाएगा 2 तो ऐसे ही रहेगा 4500, ये कितना हो जाएगा प्लस 1750 प्लस, अब इन सबको 2 इंटू 0 ये थोड़ा सा चेक कर लिया करना कैलकुलेशन, लेकिन ये सही होगा, फिर भी चेक कर लेना। अब हमारा क्या है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर सीट लगा है उसको कवर करने में। अब जिस सीट से वो बना हुआ है उसका विड्थ दिया हुआ है 94 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। मतलब हमें एरिया पता है और उसका ब्रेथ पता है, तो लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ सीट इक्वल टू एरिया अपॉन विड्थ, तो एरिया कितना है 1800 अपॉन विड्थ कितना है 94, तो ये 18800 है, 18800 अपॉन 94, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, 200, मतलब 200 अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, और यही आपका हो गया, ये क्वेश्चन फिनिश।